644 projects in Maharashtra and 37 projects in Nagpur. महारेरा ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है इन प्रोजेक्ट को। इस वजह से रियल एस्टेट के ग्राहकों के मन में एक डर सा बैठा हुआ है और कुछ लोग अलर्ट हो चुके हैं। आज का हमारा एजेंडा होने वाला है कि आखिर प्रोजेक्ट ब्लैकलिस्ट में जाते कैसे हैं और इसमें क्या प्रोविजन है रेरा में जिस वजह से हमारे हित के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अमित राउत, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, पिछले 15 सालों से रियल एस्टेट के इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूं और अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों को हमने घर दे चुके हैं और कई लोगों को घर लेने के सपनों को भी हमने पूरा कर चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप एक न्यूज देख रहे होंगे कि 644 प्रोजेक्ट को महारेरा ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। न्यूज वालों को न्यूज चाहिए थी जो उन्हें मिल चुकी है और हमारे इस देश में डिजिटल युग में कोई भी न्यूज बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। इस वजह से निवेशकों के मन में एक डर का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग बहुत से विचलित भी हो रहे हैं। आज हमारा इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। महारेरा 1 मई 2017 में अमल में आया। आप देखोगे 2017 में भी करीबन 103 प्रोजेक्ट को ब्लैकलिस्ट में डाला गया था, 2018 में 514, 2019 में 1182 और 2020-21 में कुछ 1836 प्रोजेक्ट को ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ है महारेरा ने। अब प्रश्न यह उठता है कि ये दिन ब दिन ये प्रोजेक्ट की लिस्ट बढ़ती कैसे जा रही है। यदि आप देखोगे महारेरा ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 के पोजीशन पे बना हुआ है प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के मामले में। करीबन 25,347 प्रोजेक्ट अब तक महारेरा ने रजिस्टर्ड कर चुके हैं और करीबन 23,000 से ज्यादा एजेंट भी रजिस्टर्ड किए हुए हैं। यदि इतने ज्यादा प्रोजेक्ट अगर हम लोग देखते हैं रजिस्टर्ड है तो इसमें 1836 यानी करीबन 7% प्रोजेक्ट ब्लैकलिस्ट में है। इसमें पॉजिटिव न्यूज यह है कि अभी भी 93% बिल्डर के प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहे हैं। कृपया आप एक न्यूज की वजह से सभी को एक ही नजर से ना देखें। 2020 के एनुअल रिपोर्ट में महारेरा ने बताया है कि 7000 प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुके हैं जो महारेरा में रजिस्टर्ड थे। अगर एवरेज निकाला जाए 37 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हो चुके हैं। रेरा का विजन एकदम क्लियर है, ग्राहकों के हित के लिए वो काम करता है और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट यानी रियल एस्टेट के सेगमेंट को सुनियोजित ढंग से चलने के लिए रेरा को बनाया गया हुआ है। रेरा आपके और हम लोगों के लिए ही बना हुआ है। रेरा में हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ दिया है। अब हम लोग बात करते हैं रियल एस्टेट में जो प्रोजेक्ट ब्लैकलिस्ट में डाले हुए वो गए कैसे। कोई भी प्रोजेक्ट ब्लैकलिस्ट में जाने के लिए 2 कारण होते हैं। एक, उस प्रोजेक्ट की ड्यू डेट, मान के चलो 2017 में उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और 2020 दिसंबर की उसकी एंडिंग डेट थी। उसकी ड्यू डेट चली गई लेकिन बिल्डर द्वारा उसको अपडेट नहीं किया। महारेरा ने उस प्रोजेक्ट को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। नंबर 2, कोई भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट ही रहा, कंप्लीट ही नहीं हुआ, उसका ड्यू डेट आने पर भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। इस वजह से प्रोजेक्ट को महारेरा ने ब्लैकलिस्ट पे डाल दिया। अब पहले इसकी बात करते हैं कि ड्यू डेट चली गई, इनकम्प्लीट मतलब अपडेट नहीं कर पाए बिल्डर। इसके कारण हो सकते हैं। दोस्तों, जब हम ग्राउंड लेवल पे किसी भी बिल्डर या डेवलपर से डिस्कस करते हैं तब हमको पता चला कि महारेरा को प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ये कैसे पता चलेगा, जब उनके पास ओसी सर्टिफिकेट और सीसी सर्टिफिकेट जाएगी। अमूमन देखा गया है कि करीबन 80% फ्लैट बिक चुके हैं। कई प्रोजेक्ट के 100% काम भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लोकल अथॉरिटी द्वारा ओसी सर्टिफिकेट बिल्डर को प्राप्त नहीं हुई। इस वजह से बिल्डर वो ओसी सर्टिफिकेट महारेरा के वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर पाए और इस वजह से वो महारेरा को सुनिश्चित नहीं कर पाए कि ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वजह से भी हो सकता है। और दूसरा कारण, कोई प्रोजेक्ट फेल हो गए, कोई प्रोजेक्ट चल ही नहीं पाए, कंप्लीट ही नहीं किए। इंटेंशनली बिल्डर के प्रोजेक्ट कुछ चल नहीं पाए। कुछ बिल्डर उस प्रोजेक्ट में आने वाला पैसा कई और प्रोजेक्ट में भी निवेश कर देते हैं, इस वजह से एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन इस पे भी महारेरा ने बिल्डरों को एक महारेरा द्वारा स्थापित एक बैंक अकाउंट बनाने के लिए बताया है, जिसमें प्रोजेक्ट की 70% कॉस्ट उसमें जमा होती है और उससे वो प्रोजेक्ट चलाते हैं। और उस कॉस्ट को तभी वो निकाल सकते हैं जब आर्किटेक्ट और सीए के सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हुए होंगे। जितने प्रतिशत काम हुआ है उतने ही प्रतिशत वो पैसा वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों ने चीट किया हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे भी आप देखते हो कि बैंक में जिन ग्राहकों ने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है
उनका बैंकों को इंटरेस्ट तो चल ही रहा है, वो काफी बड़ा नुकसान होते जा रहा है प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से। लेकिन महारेरा ने आपके लिए भी बहुत कुछ रखा हुआ है। यदि कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो आपने क्या एग्रीमेंट टू सेल में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। यदि आप पेमेंट लेट करते हो तो आपको बिल्डर को पेनल्टी के रूप में उतना परसेंटेज पेमेंट देना होता है, या आपको बिल्डर प्रोजेक्ट डिले करते हैं तो आपको उतने परसेंटेज बिल्डर के द्वारा मिलेंगे। इसके अलावा ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 10% की पेनल्टी बिल्डर को महारेरा में जमा करना होता है। यदि इसके ऊपर भी महारेरा के निर्देशों का पालन नहीं किया तो कोई भी बिल्डर को 3 साल तक की जेल हो सकती है। 644 प्रोजेक्ट्स और 37 प्रोजेक्ट्स इन नागपुर में ब्लैकलिस्ट में डाला। इसका मतलब ये नहीं वो बिल्डर ही ब्लैकलिस्ट में चले गए। हो सकता है किसी बिल्डर का नगरी 1, नगरी 2 अलग अलग नाम से प्रोजेक्ट हो, उसका नगरी 1 ब्लैकलिस्ट में गया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भी प्रोजेक्ट ब्लैकलिस्ट में गए। बाकी के प्रोजेक्ट वो अपने बेच सकता है या एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। पहला जो ब्लैकलिस्ट में प्रोजेक्ट गया है उस प्रोजेक्ट को वो ना एडवर्टाइजमेंट कर सकता है ना बेच सकता है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में महारेरा ने प्रश्न और उत्तर की एक लिंक दी हुई है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसको नीचे ओपन करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके इस अधिक जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। इसके अलावा नागपुर में कौन से 37 बिल्डर्स है जो ब्लैक लिस्ट में आए हैं महारेरा के, उसकी लिस्ट भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने अब तक ये वीडियो सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर यदि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।